वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबियाइ खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सुहु व अमिल लिमा बअदल मौत। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, कुरान पाक की आयत आपके सामने पेश की गई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हर नफ्स को, हर जानदार को, हर जान वाली चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। मौत एक अटल हकीकत है और ये हर एक को आनी है। किसी ने पूछा कि मौत की वजह क्या है, मौत का सबब क्या है। कहा कि पैदाइश, यानी जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो आया है दुनिया में वो एक दिन जाएगा। ये मौत की वजह है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें जांचे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ने हम सब को पैदा किया, यूं ही बेमकसद नहीं छोड़ा। फरमाया अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। क्या तुम्हें ये ख़याल है कि हमने तुमको बेमकसद बना दिया है? तुम किसी मकसद के तहत नहीं हो, तुम्हारा कोई मकसद नहीं होना चाहिए दुनिया में, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई हदफ नहीं होना चाहिए। नहीं, बल्कि फरमाया फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला ने हर एक की ज़िंदगी का मकसद और हदफ भी बयान कर दिया। तो ये जो मौत है ये बड़ी अटल हकीकत है। इसका इनकार उस बेहुदा और ख़बीस ज़ात ने भी नहीं किया जिसने अल्लाह का इनकार किया। यानी अल्लाह का इनकार करने वालों ने भी मौत का इनकार नहीं किया और मौत का इनकार नहीं कर सके, क्योंकि मौत ऐसी हकीकत है कि आके रहती है और आके रहेगी और हर एक को आनी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हम सबको ये बताया कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, तो वो एक हदफ बनाए ज़िंदगी का जो अल्लाह ने जिसके लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने हदफ खुद ही बता दिया। अल्लाह ने खुद ही हदफ बताया कि इस दुनिया के बाद की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में जो जन्नत और जहन्नम है, जन्नत में दाखिला और जहन्नम से हिफाजत, ये ज़िंदगी का हदफ। जन्नत में दाखिला और जहन्नम से हिफाजत हो जाए, ये ज़िंदगी का हदफ हो। अगर ये ज़िंदगी का हदफ होगा तो फिर ज़िंदगी का हर फ़ैसला दुरुस्त होगा, फिर बच्चों की तालीम के फ़ैसले भी दुरुस्त होंगे, फिर शादी ब्याह के फ़ैसले भी दुरुस्त होंगे, फिर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी दुरुस्त होगा। अगर पेश नज़र ये हो कि मेरी जन्नत बने, मुझे जन्नत मिले और मैं जहन्नम से बचने वाला बन जाऊं, तो फिर हर काम उसका दुरुस्त हो जाएगा।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मौत की एक हकीकत है इसके बारे में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब इस मौत की ज़िम्मेदारी एक फ़रिश्ते को जिसका नाम है इज़राइल सौंपी गई, तो उसने पूछा, उसने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, अब जब मैं ये काम करूँगा और किसी की जान निकालूँगा तो उसके घर वाले अज़ीज़ व अकारिब मुझे ही को कोसेंगे कि मेरे अब्बा को ले गया, मेरे अब्बा की जान निकाल ली, मेरे अम्मा की जान निकाल ली, इज़राइल फ़रिश्ते ने मुझे कोसेंगे कि फ़रिश्ते ने जान निकाल ली, फ़रिश्ता जान ले गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं इतने असबाब पैदा कर दूँगा और इतने बहाने पैदा कर दूँगा कि तेरा ख़याल भी नहीं आएगा लोगों को। और वो बहाना यही है कि हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और किडनी फेल हो गई, इसी तरह बदन में कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई, बैठे बैठे इंतकाल हो गया। ये सब बहाने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की ज़िंदगी का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन अजल, फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वक्त मुकर्ररा आ जाएगा कोई मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड की, एक पल की मोहलत नहीं मिलेगी। रात में सोया सुबह मरा हुआ मिला, रात में सोया सुबह जान निकल गई, मरा हुआ है। घर से निकला वापसी में उसकी लाश आई, काम पे गया, कारोबार करने के लिए गया, वापस मरा हुआ आया। तो जान निकलने का एक बहाना है और एक मुकर्रर मुद्दत है। कब आ जाए किसी को नहीं पता, कब दुनिया से चला जाए किसी को नहीं पता। और एक सेकंड से भी कम की मोहलत में, क्योंकि वहाँ जब इस दुनिया से जाने का वक्त होता है तो फिर वहाँ वक्त नहीं होता, वो ला वक्त है। वो ऐसी जगह है कि सेकंड से भी कम वक्त में आदमी इस दुनिया से निकल जाता है और उस दुनिया में पहुँच जाता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इंसान अपनी मौत से गाफिल रहे। आदमी को किसी जगह शिफ्टिंग करना होता है, किसी जगह जाना होता है, शिफ्ट होना होता है, तो वो उस जगह की फ़िक्र करता है, वहाँ की तैयारी करता है और ख़ूब तैयारी करता है। लेकिन हम लोगों को पता है, ईमान है और अक़ीदा है हम में से हर एक का, और पक्का अक़ीदा है कि हम में से हर एक को जाना है और हर एक की शिफ्टिंग होनी है इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ। और हमने अपने अज़ीज़ व अकारिब में कितनों की शिफ्टिंग देख ली है, अपने घरों में अपने माँ बाप की, अपने अज़ीज़ व अकारिब की और अपने बच्चों की भी शिफ्टिंग देख ली है। इसलिए कि आने में तो तरतीब है लेकिन जाने में तरतीब नहीं है। बाप बैठा रह जाता है, बेटा दुनिया से रुखसत हो जाता है। बाप माँ रह जाते हैं और बच्चे और बच्चियाँ दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सेहतमंद चलता हुआ पहलवान जवान दुनिया से रुखसत हो जाता है और बीमार बिस्तर पर पड़ा रह जाता है। तो ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ये हर एक से मुताल्लिक़ है कि उसका एक वक्त मुकर्रर है। और हम में से हर एक का अक़ीदा ये है कि हम में से हर एक को जाना है और हमारी शिफ्टिंग होनी है। तो फिर हम कितनी मर्तबा हमारा ख़याल दिन भर में आता है, हम कहीं और जाने वाले होते हैं, किसी मुल्क में शिफ्ट होने वाले होते हैं, किसी दूसरे नए घर में शिफ्ट होने वाले होते हैं, तो वहाँ की फ़िक्र करते हैं, वहाँ की तैयारी करते हैं, बार बार ख़याल आता है ये करना है वो करना है। लेकिन वहाँ की शिफ्टिंग, जहाँ की शिफ्टिंग कंफर्म है और यकीनी है, वहाँ के लिए हमारा ख़याल कितनी मर्तबा जाता है, कितनी मर्तबा दिन भर में हम उसका ख़याल लाते हैं दिल में। तो हम में से हर एक को इस दुनिया से जाना है और हमारे अज़ीज़ व अकारिब में, हमारे घर में भी ये हो सकता है, ये हादिसा हमारे घर में भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसका वक्त आ गया वो चला जाएगा, एक पल की भी मोहलत नहीं मिलेगी। और फिर जब चला गया और ज़िंदगी का सही रुख तय नहीं किया था और ज़िंदगी में सही अपना हदफ नहीं बनाया था और उस हदफ के मुताबिक सही फ़ैसले और सही तरीक़े ज़िंदगी इख्तियार किया हुआ नहीं था,
तो फिर ये कहेगा लाली आमलु सालिहन फीमा तरक, ऐ अल्लाह मुझे वापस दुनिया में लौटा दे, मैं नेक अमल करके आऊँगा। कहा जाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये तो तेरी एक बात है, अब नहीं होने वाला, अब वापसी होने वाली नहीं। तो ये शिफ्टिंग जो होती है इस दुनिया से उस दुनिया में, जिसे मौत कहा जाता है, इसमें तो वापसी भी नहीं है। जो एक बार चला जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। तो ऐसी शिफ्टिंग के लिए कि जिसका होना यकीनी है और जिसकी वापसी भी नहीं है कभी, कितनी फ़िक्र करना चाहिए, कितना उसके लिए दुआएं मांगना चाहिए, कितना अच्छी मौत के लिए दुआएं करना चाहिए, कितना जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह से दुआएं करना चाहिए। और जो घर में चला जाए, किसी के घर में इंतकाल हो जाए, अब्बा चले जाएं, अम्मा चली जाएं, अब उनके लिए सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया क्या है? सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया क्या है कि जो चला गया, अब उसके बाद उनके लिए क्या करें कि जो सबसे बेहतर हो, जो मदरसा बनाने से भी बेहतर हो, जो उनके लिए मस्जिद बनाने से भी बेहतर हो, जो उनके लिए और कोई भी ऐसा काम करने से बेहतर हो जिसमें पैसा खर्च हो, उस सबसे बेहतर हॉस्पिटल बनाने से भी बेहतर कि अम्मा के नाम पे हॉस्पिटल बना दिया, मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, उससे भी बेहतर ये है कि जाने वाले की औलाद नेक हो जाए, पहले से भी ज़्यादा नेक हो जाए, पहले जितनी नेक थी अब नेकी में इजाफा कर ले। ये सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया है कि अब्बा चले गए, अम्मा चली गई, अब औलाद नेक हो जाए, पहले नेक नहीं थी, नेक हो जाए, नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले। और अगर नेक थी और नेकी में इजाफा कर दे, अपने लिए भी तैयारी करे मौत की और अपने अम्मा के लिए, अपने अब्बा के लिए दुआ करे। ये सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप सबको भी अपने मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सबसे ज़रूरी बात यह कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी का सही हदफ़ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि मैं जन्नत में दाखिला हासिल कर लूँ। इसके लिए क्या काम मुझे करना है वो सारे काम करूँ, और मैं जहन्नम से बच जाऊं, इसके लिए मुझे किन किन कामों से बचना है वो सारे कामों से मैं बचने वाला बन जाऊं। ये ज़िंदगी का मकसद है, ये ज़िंदगी का हदफ़ है। अल्लाह ताला मुझे भी अता फ़रमाएँ, आप सबको भी अता फ़रमाएँ। दुआ फ़रमा लें। अभी करीब में कल ही एक हादसा हुआ है, इसी हाजी महल में एक इंतकाल हुआ है। दुआ फ़रमा लें, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिर मा तशाउ मिन अमरी यकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौति व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौति व फ़ीमा बअदल मौत। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह हम सब बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह हम सब बहुत गुनहगार हैं, बहुत सियाकार हैं। ऐ अल्लाह हमारी सियाकारियाँ, हमारी गुनहगारियाँ, हमारी तारीकियाँ, हमारी अंधेरियाँ सब आपके सामने खुली हुई है। इसके बावजूद आपने अपने दरबार में बुला लिया, इसके बावजूद आप अपनी इबादत गाह में हमें आने का मौका अता फ़रमा देते हैं। इसके बावजूद ऐ अल्लाह आपने हमें इबादत का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब को सच्चा पक्का नेक और दीनदार बना दीजिए। अल्लाह हम सब को अपनी मौत और आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दीजिए। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं और जो जा रहे हैं और जो जाने वाले हैं, और ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। अल्लाह जो कल हादिसा हुआ, कल जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। अल्लाह मरहुमा की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह उनकी बुराइयों को, सय्यात को, उनके गुनाहों को दरगुज़र फ़रमा दीजिए। अल्लाह उनके माँ बाद जो लोग हैं, औलाद हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अल्लाह सबको नेक दीनदार बना दीजिए।
अल्लाह उन सब को अपनी ज़िंदगी का सही हदफ और सही रुख तय करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह गफ़लत की ज़िंदगी से मेरी भी हिफाजत फ़रमाइए, अल्लाह सुनने वालों की भी हिफाजत फ़रमाइए। अल्लाह बेदारी की ज़िंदगी, अक़लमंदी की ज़िंदगी अल्लाह अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह अपनी आखिरत की और मौत की तैयारी हम सब को नसीब फ़रमा दीजिए। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिनके वालिदैन, माँ बाप या बाप या माँ जो लोग भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उन माँ बापों की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए, और जिनके माँ बाप अल्लाह ज़िंदा हैं अल्लाह औलाद को उनकी खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमा लीजिए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।